नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। जब अहिंसा की बात आती है तो पूरे विश्व की दृष्टि एकमात्र इस राष्ट्र, इस वतन भारत की ओर जाती है। चाहे जैन दर्शन के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हों या मुनिषप्रसाद भगवान के काल में ऐसे बलभद्र राम हुए हों, हनुमान हुए हों, कामदेव या अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हुए हों। और जब भारत गुलाम था तो उस समय गुलामी के समय पर जो स्थिति थी उस समय सभी जानते हैं। भारतीय मुद्रा में जिनका चित्र छपा रहता है ऐसे महात्मा गांधी ही हों। तो ये सब अहिंसा के अवतार या अहिंसा के पुजारी, अहिंसा की उपासना करने वाले ऐसे महापुरुषों के नाम सामने आते हैं। जैसे कि कल आपने पूरे भारत देशवासियों ने जिस बात को जाना कि जिस समय भारत में ऐसी स्थिति बन रही थी उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम आगे आता है। हर कोई भारतवासी इस नाम से परिचित हैं। वे एक आदर्श पुरुष थे। किसी भी कार्य को, किसी भी व्यक्तित्व को जब आदर्श मानते हैं तो अपने आप हमारे कदम उसने जो रास्ते बताए हैं, वो जिस रास्ते पर चले हैं हमारे कदम उसी पर बढ़ने लगते हैं। तो कल जब आप लोग सब ने देखा पूरा भारत देश उस उत्सव में मग्न था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि राम क्षत्रिय वंश के थे और क्षत्रिय जो होते हैं वह उनके हमेशा हाथ में पैसे नहीं रखते हैं, कुछ धन आदि नहीं रखते हैं। धन का कैसे सदुपयोग हो रहा है, प्रजा कैसे ढंग से सुखी हो, इसकी व्यवस्था देखते रहते हैं। तो कल जिनका उस आचार्य आज सुबह की बात बता रहे हैं, आचार्य जब से बैरवती कर रहे थे तो आचार्य ने कहा, हमने कहा आचार्य वो पाषाण का मंदिर बन गया। आचार्य कि हाँ, समझ में नहीं आता है कि हमने 10-15-20 साल से सोचे कि पाषाण के मंदिर बनना चालू हो जाएं तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि जैन ही क्या पूरे भारत में पाषाण के मंदिर बनने लगे। तो जब उनका कल पाषाण मंदिर में उनका प्रवेश हो रहा था तो मैंने विचार किया कि वो क्षत्रिय थे और जब वह गृहस्थ अवस्था में थे तो उनके साथ में रहता था तीर कमान, धनुष और तीर रहता ना। तो तीर कमान मतलब कमान है ना, धनुष होता है और तीर होता है, तीर कमान है। ये बात की बात है जब क्षत्रिय थे, राजा थे और जब वह जंगल में गए, वनवास में गए, उनके साथ में रहता था हमेशा तीर कमान। बाद में उन्होंने की तपस्या और लगाया ध्यान तो बन गए भगवान। तो कल जिन्होंने प्रवेश किया उस समय उनका जो लक्षण था, उनकी जो मुद्दा थी, उनके साथ में था तीर कमान। और आज सुभाष जयंती है, सबको मालूम है कि आज से प्रतियोगिता आचार्य जी के नाम के वेबसाइट पर चालू हो गई है जिसका नाम है वतन की कमान। तो आज सुभाष जयंती है। आज के से क्यों चालू की है प्रतियोगिता, आपको विचार होना चाहिए। जब संचालक बता रहे थे ना कि भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, एक पुस्तक है लज्जाराम तोमर, आज के 40 साल पहले उन्होंने पुस्तक लिखी, इस भारत की शिक्षा को लेकर के लिखी है।
क्योंकि शिक्षा और संस्कार की बात जहाँ पर आती है तो सबसे पहले हमको अपने भारत देश की ओर गर्व होना चाहिए कि वही संस्कार रहे हैं। राजा दशरथ ने कैसे संस्कार दिए, उस कौशल्या माँ ने कैसे संस्कार दिए कि किस तरह से वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और इतना ही नहीं, माता पिता तो गुरु होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं, नहीं जब वो जंगल में गए उन्होंने गुरु से वहां पर गुरुकुल में रह करके विद्याएं सीखी, गुरु वशिष्ठ गुरु मित्र से, तब कहीं जाकर के उन्होंने आगे जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। एक कमान की बात होती है, जब महाभारत क्षेत्र की बात आती है, सब जानते हैं नेमिनाथ भगवान के तीर्थंकर में जो नारायण श्री कृष्ण हुए हैं, और उन्होंने कहा हम कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन सब जानते हैं कि इस महाभारत की कमान किसके हाथ में थी। वो भलाई सारथी बन गए, अर्जुन के रथ के कमान संभाल ली उन्होंने और उनके पक्ष वालों को विजय प्राप्त हुई। इसलिए कमान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और उस सुभाष चंद्र बोस जयंती आज क्यों मनाई जा रही है, क्या विशेषता थी बताइए आप। कि उन्होंने उन अच्छे पढ़े लिखे थे वो, और यहाँ तक कि सुनने में आता है कि जिस समय अंग्रेजों के समय की बात है, भारत जब गुलाम था तो अंग्रेज लोग एक विशेष परीक्षा लेते थे, जिसको आज IAS की परीक्षा कही जाती है, कि जो राष्ट्रीय जो विशिष्ट सेवाओं के लिए कलेक्टर SP आदि के लिए बड़ी सेवाएं होती हैं, IAS IPS IAS जो होती है ना, तो उस समय जो परीक्षा ली जाती थी बहुत कठिन परीक्षा रहती थी। उस समय आपको बता दूं सुभाष चंद्र बोस ने वह परीक्षा प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से पास कर ली। उनके लिए एक अच्छी पोस्टिंग के लिए ऑफर भी आगे सब हो गया। पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छी बात है, मेरे बेटे ने बहुत नाम कमाया है। तब उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझको इसकी सेवा नहीं करनी है, मुझको गुलामों की उन जो हमारे देश में इस प्रकार से उन्होंने यातना देना चालू कर दिए हैं, हमको गुलाम बना के रखा है, हमको अपने स्वतंत्र जिंदगी जीने का अधिकार हमसे छीन लिया है प्रत्येक भारतवासियों से, हम उसकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी शिक्षा के उस पद को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपने वतन को एक ऐसे स्थान देना चाहते थे जहां स्वतंत्र और आज़ादी की बात आ जावे। ऐसी शिक्षा को उन्होंने ठुकरा दिया। इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उस पद को उन्होंने ठुकरा दिया। और जानते हो उसके लिए उन्होंने अपनी माँ को क्या पत्र लिखा? आपने पिछले 15-20 सालों से आचार्य के मुख से सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस का पत्र अपनी माँ के नाम, आप अपनी वेबसाइट खोल लेना, विद्यासागर.गुरु जो वेबसाइट है उसमें देख लेना। 2-3 दिन से भी पत्र काफी चल रहा है, जिसमें हमेशा आचार्य कम से कम 15-50 बार आचार्य ने अपने प्रवचन उसका उल्लेख किया है कि वास्तव में हमको शिक्षा को सही अर्थों में समझना है। शिक्षा कैसे क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है। उन्होंने अपनी माँ को लिखा कि माँ तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा बाबू बन जाए। भारत माँ को जिन्होंने गुलाम करके रखा है, बंधन बांध के रखा है, मैं उसका गुलाम बन जाऊं, वो बाबू बन जाऊं। ये बाबूगिरी तो उन अंग्रेजों की पश्चिमी सभ्यता की देन है। ये हमारे भारतीय शिक्षा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारतीय शिक्षा तो श्रम पर विश्वास करता है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसी प्रकार से आज के दिन सुभाष चंद्र जी ने सबको नारा दिया था, तुम मुझे क्या दो मैं तुम्हें क्या दूंगा। हम सब उसको भूल गए। हम आजाद तो हो गए, पर वास्तव में किस प्रकार से हम आजाद हुए हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह हम सबके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है, आचार्य का आशीर्वाद मिल गया है। इन नारे तो उस समय के थे, अब वो नारे देने वाले तो अब चले भी गए, शासन काम भी किया। आज के समय में भी जो नारा दिया है आचार्य ने, भारत को भारत ही बोलो, आज समय नारा तभी काम कर सकता है, तभी सफल हो सकता है जब हम शिक्षा के इस महत्व को समझें, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व को समझें, जो कि आज से वह प्रारंभ हो रही है।
एक आज से यज्ञ चालू हो रहा है। इससे भारत राष्ट्र का उत्थान की बात चल रही है। शिक्षा अपने आप में छोटी वस्तु नहीं है। शिक्षा एक इतना सरल साधन है जो राष्ट्र की उन्नति में सबसे बड़ा मुख्य कारण बन जाता है। इसलिए उस कारण को समझो और उसमें भाग लेकर के अपने आप को सफल बनाने का प्रयास करो। जब हमने आचार्य आज जो उसके संचालक जो हैं जयपुर से जो संचालन होता है, उनके सौरभ ठौलिया भाई ने आशीर्वाद मांगा इसके लिए। आचार्य ने अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और अब जब बताया कि इसमें तो बहुत लंबे लंबे चौड़े पुरस्कार हैं, हथकरघा की साड़ियाँ हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए हमने लैपटॉप जैसे पेन ड्राइव सब दिए हैं। आचार्य कि हाँ ठीक है, प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हमको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा हम उस तथ्य को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अहिंसा के दीवानों, अहिंसा के पुजारियों की आप बात सुन लीजिए। अहिंसा की उपासना करने वालों, अहिंसा के देश में रहने वालों, अहिंसा के उपासक राम थे, श्री कृष्ण थे और महावीर हनुमान हुए हैं। उसी कड़ी में गांधी जी ने काम किया है और सब कार्य करके आज हमारे सामने वर्तमान में ऐसे अहिंसा के पुजारी आचार्य श्री विद्यमान हैं। उनके आशीर्वाद से ऐसा काम करो कि वास्तव में हम अपने देश को सही उन्नति कर सकें और राष्ट्र को, अपने वतन को एक ऐसी कमान उसमें सौंप दी जावे कि जो विश्व गुरु कहलाने के लिए सक्षम हो सके। बोले अहिंसा परमो धर्म, जावाणी के ज्ञान दें सूझे लोकालोक शोभा।